एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मुझे आप लोगों के साथ एक गुड न्यूज़ शेयर करनी थी कि मैंने ख़रीदा है, आई हैव बॉट माय न्यू कैमरा, व्लॉगिंग कैमरा बेसिकली, DJI Osmo Pocket 3 विच इज़ क्रिएटर कॉम्बो। ये स्टैंडर्ड में भी आता है और ये कॉम्बो में भी आता है। मेरी बहुत तमन्ना थी पिछले 5-7 महीनों से कि मुझे DJI Osmo चाहिए चाहिए चाहिए, तो फाइनली मैंने ख़रीद लिया है DJI Osmo Pocket 3 क्रिएटर कॉम्बो। स्टैंडर्ड जो आता है वो सिर्फ कैमरा वगैरह ही आता है और वो 40,000 के आसपास का था। अगर इसकी प्राइस की बात की जाए क्रिएटर कॉम्बो की, तो ये मुझे पड़ा है 60,000 रुपये का। प्लस इसमें SD कार्ड अलग से लगाना पड़ता है, तो मैंने सैनडिस्क का एक्सट्रीम वाला SD कार्ड लगवाया है, वो है 6,000 का और उसकी कितनी है 256 GB का है वो। अगर मैं SD कार्ड नॉर्मल वाला लगवाती तो वो 3,500 4,500 का पड़ रहा था। लेकिन नॉर्मल में और एक्सट्रीम में फ़र्क होता है, स्पीड का, एक्यूरेसी का, इन सब चीज़ों का। वो चीज़ अगर आप लोग इन चीज़ों को इन चीज़ों में घुसेंगे वीडियो क्रिएटिंग में, तो आप लोगों को ये चीज़ समझ आएगी। SD कार्ड का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है आपके कैमरा में। तो इसलिए फिर मैंने इस वाले कैमरा में जो SD कार्ड लगवाया है वो है एक्सट्रीम वाला। मेरे पास जो पहले कैमरा था इससे पहले, जिससे मैं डेली व्लॉग्स बनाती थी, वो था सोनी का ZV-E10 एंड वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सो ये है सोनी का ZV-E10 अल्फ़ा सीरीज़, ये है अल्फ़ा वाला, ये देखो। तो ये वाला मेरा व्लॉगिंग कैमरा था जिससे मैं डेली व्लॉग्स बनाती थी। सो ये इस तरीके का है, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। इसने मेरा बहुत साथ दिया। इसको मैं अपने गैजेट्स की रोज़ पूजा करती हूँ क्योंकि ये मेरी लाइफ का एक बहुत ही स्पेशल और इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन चुके हैं। बेटा यहीं रख दो। तो पहले मेरे पास ये वाला कैमरा था क्या अभी है। तो सबसे फर्स्ट कैमरा जो मेरा व्लॉगिंग का था वो था सोनी ZV-E10 अल्फ़ा सीरीज़ वाला। अब मेरे पास सेकंड व्लॉगिंग कैमरा आ गया है, ये वहीं रख दो, उधर ही। तो ये वाला मेरे पास सेकंड कैमरा आ गया है विच इज़ DJI Osmo Pocket 3 एंड ये कॉम्बो है, क्रिएटर कॉम्बो। अगर आप लोगों को इसमें दो चीज़ें मिल जाएगी, या तो आप स्टैंडर्ड ले सकते हो, उसमें सिर्फ आपको कैमरा मिलेगा, वो है 40,000 की रेंज तक का मिल जाएगा। और क्रिएटर कॉम्बो वैसे बेस्ट ऑप्शन रहता है, तो क्रिएटर कॉम्बो 60 तक का पड़ जाएगा। आप लोगों को इसमें SD कार्ड अलग से ही लेना पड़ेगा, वो इनबिल्ड इसमें मेमोरी नहीं है। तो बात कर लेते हैं क्रिएटर कॉम्बो में आप लोगों को क्या क्या मिलता है। देखो, सबसे पहले तो ये कैमरा तो है ही है जो इस पे छपा हुआ है, ठीक है, ये तो है ही। इसके अलावा हमें मिल जाता है क्रिएटर कॉम्बो में ये बैग, बहुत इंपॉर्टेंट है बैग। अगर हम लोग बाहर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो ये बहुत काम आता है, ठीक है। ये बैग मिल जाता है। बैग के अंदर दिखाऊंगी क्या क्या चीज़ें हैं, क्रिएटर कॉम्बो में मिलती है चीज़ें। उसके बाद ये है आपका एक केस, मतलब प्रोटेक्शन वाला केस है, कैमरे को प्रोटेक्ट करने का। अगर मुझे कहीं बाहर कैमरा ले जाना है तो इस तरीके से मैं इसके अंदर डालूंगी कैमरा को, और ये मतलब एक प्रोटेक्शन केस की तरह काम करता है, ठीक है। और एक मिलता है इसमें वाइड एंगल लेंस। ये लेंस है जो कि कैमरा पे लगता है, मैं लगा के भी दिखाती हूँ। तो ये वाइड एंगल लेंस है, ठीक है। अब देखते हैं और क्या क्या मिलता है। तो ये कैमरा है और ये इसकी जो है बैटरी होल्डर है, यानी कि ये कैमरा हो गया, ये अलग से एक बैटरी है। अगर आप इसको इस तरीके जैसे मैंने रखा हुआ है चार्ज में, मतलब इस तरीके से इसको लगा के रखेंगे तो इस वाले कैमरे में जो ऊपर वाली बॉडी में जो बैटरी है वो ऑटोमेटिकली चार्जिंग इससे होती रहेगी। तो ये बेसिकली ये बैटरी ही है, इसको अलग से चार्ज करके आप इसे फुल चार्ज करके रख सकते हो और इस तरीके से लगा सकते हो। उससे होता क्या है कि इसकी बैटरी फिर फुल रहती है, तो इसलिए मैंने ये लगा रखा है। और ये नीचे इस तरीके का है इसका माउंट, मतलब आप इसे ऐसे रख सकते हो। तो इसे ओपन करके मैं दिखाऊं, ये देखिए, तो ये देखो, तो ओपन करके कुछ इस तरीके का देखो कितना। अगर मुझे व्लॉग्स बनाने हैं 16:9 के तो मुझे ऐसे रखना पड़ेगा, और अगर मुझे रील बनानी है, कोई शॉर्ट वीडियो बनानी है तो मुझे ऐसे रखना पड़ेगा, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं, अब ये ऑफ हो गया, देखो ऐसे करने के बाद 2 सेकंड में ये ऑफ हो जाता है। उसके बाद इसे ऑन करते हैं। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ वाइड एंगल लेंस लगता कहीं, ये जो दिख रहा है आपको ये यहाँ लगता है इस तरीके से, बस इसमें मैग्नेट होती है, ये अपने आप लग जाता है, आपको अलग से इसको लगाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ना इसके अंदर मैग्नेट होती है, तो अपनी तरफ ये अपने आप ऑटोमेटिकली खींच लेता है। तो वाइड एंगल लेंस का ये काम होता है। तो ये इस तरीके का है। मेरी बहुत तमन्ना थी कि मुझे ये वाला भी कैमरा चाहिए, तो मेरी तमन्ना हो चुकी है पूरी। उसके अलावा मैं और बताती हूँ आप लोगों को क्या क्या मिलता है बैग के अंदर क्रिएटर कॉम्बो में। एक आपको मिलेगी
ये भी एक होल्डर है, जब आप सब चीज़ें ले लोगे तो आपको पता चल जाएगा। ये ट्रांसमीटर है यानी कि माइक, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ लगा के आप लोग अपनी वॉइस कैप्चर कर सकते हैं। कहीं दूर से शूट करना है तो आप इजीली अपनी वॉइस को कैप्चर कर सकते हैं। और वायरलेस है, मतलब एक बटन होता है इसके यहाँ पर ऑन एंड ऑफ का, बस वो कैमरा ऑन किया और साथ के साथ ये ऑन कर दिया, ऑटोमेटिकली ये इससे कनेक्ट हो जाएगा कैमरा से। और ये आती है आपकी USB केबल, मतलब आप लोगों को अगर डेटा कुछ ट्रांसफ़र करना है इधर उधर, मतलब लैपटॉप में, PC में, तो आप लोग कर सकते हो। चार्जिंग के लिए ये काम आता है। चार्जर नहीं मिलता है इसमें। चार्जर जो आप लोगों को इसमें यूज़ करना होता है वो होता है 30 वॉट से लेकर 35 वॉट तक का। तो मेरे पास 35 वॉट का चार्जर पड़ा हुआ था सैमसंग का, तो वही मैं इसमें लगा रही हूँ। नॉर्मल जो हमारा टाइप C केबल का चार्जर होता है ना आईफोन वगैरह का, नॉर्मल मतलब मोबाइल फ़ोन्स का, उसी से ये चार्ज हो जाता है। बट कंडीशन ये कि आप लोगों को उसमें चार्जर चाहिए होता है 35 वॉट का, 30 या 35 वॉट का, उससे ज़्यादा ऊपर वाला नहीं चलेगा। इसमें कैमरा ख़राब हो जाएगा। मतलब ऐसे आजकल जो आ रहे हैं 80 वॉट, 85 वॉट, 85 वॉट, 80 वॉट, इस तरीके के चार्जर आ रहे हैं, उससे ये कैमरे हो जाएंगे भाई ख़राब। 30 से 35 वॉट का चाहिए होता है, ठीक है। तो एक ये हो गया इसमें, और ये थ्रेड हो गया होल्ड करने के लिए। और बेटा ऐसे नहीं, और इसमें मिलती है आप लोगों को मैग्नेट। ये मैग्नेट है, यानी कि मैं इसे जैसे ट्रांसमीटर मैंने यहाँ लगाया, जैसे ये ट्रांसमीटर यहाँ पे लगाया और अंदर की तरफ से मैग्नेट लगा दी या बाहर की तरफ से लगा दी, आपकी मर्जी है, ठीक है। अगर मुझे ट्रांसमीटर बाहर ही रखना है, शो करना है लोगों को, ये देखो अंदर की तरफ से मैग्नेट लगा दी, जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाई है। और अभी वो मैंने पन्नी से निकाली भी नहीं है, तो देख लो कितनी उसके अंदर पावर है। और इस तरीके से मेरा काम हो गया डन, ठीक है। तो ये काम होता है जी इस मैग्नेट का। तो ये ऐसे चिपक जाती है ट्रांसमीटर पे, तो ये काम है इसका। तो ये मिलता है आप लोगों को सब चीज़ें क्रिएटर कॉम्बो में। अगर आप स्टैंडर्ड में लेंगे तो सिर्फ आपको क्या मिलेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ कैमरा मिलेगा विद टाइप C केबल के साथ। बाकी चीज़ें आपको अलग से ही परचेज़ करनी पड़ेगी, वो ज़्यादा कॉस्टली चीज़ें पड़ जाती है। आप इंडिविजुअल चीज़ें लो, वो मेरे हिसाब से तो ज़्यादा कॉस्टली पड़ ही जाती है। और बहुत अच्छा कैमरा है, इसकी कोई कहने की बात ही नहीं है, इसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है, ठीक है ना। सब कैमरों को इसने फेल किया हुआ है DJI ने। इसके एक्शन कैमराज भी आते हैं, तो वो भी थे वहाँ पे। एक्शन कैमरा मुझे 50,000 का मिल रहा था, बट मेरी तमन्ना थी कि मुझे यही वाला चाहिए, जो गिम्बल वाला। एक्शन कैमरा में गिम्बल नहीं है ना, मुझे गिम्बल वाला चाहिए था, ये गिम्बल वाला है। तो इसमें मैं और चीज़ बताऊँ आप लोगों को, इसको कहाँ दे रखा है, इसका ना MRP नहीं लिखा हुआ मेरे हिसाब से, मुझे दिख नहीं रहा है इस पे, डब्बे पे नहीं दिख रहा है MRP। डब्बे पे MRP नहीं दिख रहा है। चलो खैर नहीं दिख रहा है, तो MRP तो इस पे नहीं दिख रहा, क्योंकि ये यहाँ का नहीं है ना, बाहर का है, चाइना का है ये। तो इसमें देखो पॉकेट 3 कॉम्बो क्रिएटर में ये चीज़ें मिलती है आप लोगों को, सारी चीज़ें। अब मेरे को तो नाम भी नहीं लेना आता क्या क्या चीज़ें हैं ये। तो ऑस्मो पॉकेट 3 यानी कि एक कैमरा हो गया, प्रोटेक्टिव कवर हो गया जो मैंने आप लोगों को ये दिखाया ही है, ठीक है। ट्रांसमीटर हो गया, माइक, ठीक है। हैंडल विद 1/4 का थ्रेड, ये हैंडल है इसका, और थ्रेड भी इसमें लग जाता है, जो मैंने अभी दिखाया ना ये थ्रेड आप लोगों को, थ्रेड ये है, थ्रेड जो भी दिखाया ही है, ठीक है। ये थ्रेड है, हैंडल वाला थ्रेड है। और बैटरी हैंडल है, मिनी ट्राइपॉड है, मिनी ट्राइपॉड भी दिखा दिया है। ये जो है नीचे जो बेटा इसको मत हिलाओ, कैमरा गिर जाएगा। मिनी ट्राइपॉड हो गया, टाइप C केबल हो गया, कैरिंग बैग हो गया, मैग्नेट हो गई, विंड स्क्रीन हो गई, वाइड एंगल लेंस हो गया, और रिस्ट स्ट्रैप हो गई। रिस्ट स्ट्रैप कहाँ है इसके अंदर, तो हाँ रिस्ट स्ट्रैप हो गई। तो ये सारी चीज़ें हो गई है भाई इसके अंदर, क्रिएटर कॉम्बो के अंदर। तो मेरी बहुत ज़्यादा तमन्ना थी कि मेरे पास ये भी होना चाहिए, ठीक है ना। और मेरे पास सोनी ZV-E10 तो था ही, अब उसको भी मैं ना अब चेंज करूँगी। चेंज यानी कि एक तो थोड़ा सा अभी नहीं, अभी तो सफिशिएंट है मेरे लिए इतने कैमरास। उसमें जो भी मैं फ़िलहाल चेंजेस करने वाली सोनी ZV-E10 में, वो है उसकी मेमोरी कार्ड का। तो उसमें भी मैं सैनडिस्क का नॉर्मल वाला डाला हुआ है,
256 GB, बट मैं उसको अब इन्हेंस करके उसमें मतलब चेंज कर दूंगी, सैनडिस्क का एक्सट्रीम वाला डालूंगी, जो कि मैंने इसमें डाला हुआ है DJI Osmo में। उसमें स्पीड में, एक्यूरेसी में बहुत मेजर डिफरेंस आ जाता है। तो जब भी आप लोग कैमरा लो तो आप एक्सट्रीम वाला लो, नॉर्मल SD कार्ड मत यूज़ करो, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है इन चीज़ों से भी, ठीक है ना। तो ये मेरी बहुत बड़ी तमन्ना थी जो कि मेरी पूरी हुई। मैंने लिया है DJI Osmo Pocket 3। वैसे तो Osmo Pocket 4 भी लॉन्च हो गया है, बट वो 70,000 का जा रहा था, दोनों में 10,000 का फ़र्क आ रहा था। ये 60,000 का है, वो 70,000 का था। 10,000 का डिफरेंस क्या आया है? सब कुछ सेम है, सब कुछ, सेंसर सेम है, बॉडी सेम है, डिज़ाइन सेम है, बस हल्की सी, जैसे कि ये कैमरा इतना है ना, ये अगर बेसिकली कैमरे की बात करो इतना है ना। ये तो मैंने हैंडल्स लगाए हुए हैं। तो Osmo Pocket 4 में कैमरा यहाँ तक ख़त्म नहीं होके यहाँ तक, बहुत हल्की सी उसकी थोड़ी सी लेंथ बढ़ाई है, बाकी सब कुछ चीज़ें सेम है। और उसमें एक डिफरेंस ये आया है कि आपको उसमें थोड़ी सी इनबिल्ट मेमोरी मिल जाती है, बट फिर भी उतनी मेमोरी से काम चलता नहीं है वीडियो क्रिएटर्स का, आप लोगों को अलग से SD कार्ड लगाना ही पड़ेगा उसमें भी। तो इनबिल्ट वाला जो फीचर दिया ना, वो मुझे लगता है सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए लोगों को दिया है, आई डोंट नो। क्योंकि यार जो वीडियो क्रिएटर का काम करते हैं ना भाई, उनको तो ये पड़ता ही पड़ता है, ठीक है ना। तो मतलब उनको मेमोरी ज़्यादा चाहिए होती है, तो उसमें इनबिल्ट मेमोरी सिर्फ नाम की है, अलग से लगानी ही पड़ेगी आप लोगों को उसके अंदर भी। एंड वन थिंग इज, उसमें यहाँ लाइट दे दी है मैग्नेट के, मतलब यहाँ पे मैग्नेट लगा के यहाँ पे एक लाइट मिल जाती है, जिससे फ्लैश लाइट होती है ना, वो दे दी गई है उसके अंदर, और कुछ भी नहीं है। बाकी सब चीज़ें सेम है। और डिफरेंस क्या हो गया, 10,000 का मेजर डिफरेंस आ रहा है। तो फिर मैंने वो नहीं लिया, मैंने कहा चलो यार छोड़ो, क्या वो करना, अपना यही ठीक है। ज़्यादा कुछ फीचर मुझे चाहिए ही नहीं थी लाइट वाइट का या कुछ है। मेमोरी अलग से ही ठीक है, मेमोरी अलग से का मतलब है हम कितना भी इसको 1 TB तक ले जाएं, उससे ऊपर मतलब सब चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। तो फिर मैं 10,000 की रेंज तक नहीं गई, मतलब 70,000, जो 10,000 एक्स्ट्रा हो रहे थे, इसलिए मैंने Pocket 4 नहीं लिया। तो मेन था मेरे को Pocket 3 लेना, मेरी तमन्ना पूरी होती है Pocket 3 की। तो ये एक गुड न्यूज़ थी, मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, डेली व्लॉग्स में। और आप लोग मुझे बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और बस मेरा साथ दीजिए मेरी गृहिणी की व्लॉग्स की जर्नी में। मैं अपनी व्लॉग्स के थ्रू दुनिया को दिखाना चाहती हूँ, सबको दिखाना चाहती हूँ कि गृहिणी की डेली लाइफ कैसी होती है। तो बस मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। जय श्री राम।